एक नौजवान जो सरकारी स्कूल में पढ़ाई करता है, कैसे वे 26 साल की उम्र में एक सफल व्यापारी बन जाता है। एक नौजवान जो स्कूल जाते समय एक छोटी सी नौकरी करता है, कैसे वे अपनी आंखों में पल रहे अपने असीम सपनों को पूरा करता है। एक नौजवान जो व्यापार करते करते कैसे समाज के उत्थान में भागीदार बन जाता है। एक नौजवान कैसे सरकारी स्कूलों के बारे में फैली हुई मिथ्या को गलत साबित करता है। चलिए जानते हैं आदर्श गुप्ता के इस इंटरव्यू के माध्यम से। जब मैं ये इंटरव्यू शुरू करने जा रहा था तो मेरे समीप में बैठे हुए इंसान के व्यक्तित्व से मिलती हुई कुछ पंक्तियां मैंने आप सभी के सामने प्रेषित करी। मैं हूं माज और आप मेरे साथ देखना शुरू कर चुके हैं सरकारी स्कूल का पोर्टल, जिसमें सरकारी स्कूल के लोग पढ़ने के बाद आज किस स्थान पर बैठे हैं उनका हम पता लगा रहे हैं। इसी क्रम में मेरे साथ आज मौजूद हैं आदर्श गुप्ता जी। आदर्श जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको अपना समय दिया। सर्वप्रथम आप आदर्श जी अपना परिचय दिए हमारे दर्शकों को। नमस्कार, मेरा नाम आदर्श गुप्ता है, आप निखिल गुप्ता भी कह सकते हैं मुझे। मैं प्रेजेंट टाइम पे अंशिका बेयरिंग कॉर्पोरेशन का प्रोप्राइटर हूँ और मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई जो है कानपुर के बिराना रोड में स्थित ज्ञान भारती इंटर कॉलेज से सारी पढ़ाई लिखाई अपनी खत्म की है। उसमें वो भी एक सरकारी ही स्कूल था। तो आदर्श जी ये बताइए, आपने हम सबको ये बात बताई, आपका जो ये सफर है, ये सफर शुरू कैसे हुआ? आज आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं, जो व्यापार आपने शुरू किया है, इसका सफर हमको बताइए, हमारी जनता को बताइए। वैसे तो ये सफर जो है बहुत कठिन था मेरे लिए। मेरा कोई फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं था, तो इसलिए मैंने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की। 12th तक पढ़ाई की और उसके बाद जो है काम धंधे में लग गया पापा के साथ में। और काम धंधा भी हम लोगों का अच्छा नहीं चलता था, तो पापा ने मेरी नौकरी किसी दुकान में लगवा दी और मेरी दुकान के बगल में ही कुछ दूरी पे 50 मीटर की दूरी पे वो दुकान थी। तो जब मैंने शुरुआत में जब पहली बार नौकरी की तो 2200 रुपये मुझे सैलरी मिलती थी। तो जितना भी खर्चा मतलब घर का था, अब 2200 रुपये में हम अपना निपटाने की कोशिश करते थे, क्योंकि पापा भी मेरे उस टाइम काम नहीं कर पाते थे। और कुछ टाइम बाद जो है मैं नौकरी चला ही रहा था अपनी, कि पापा की तबीयत बीच में खराब हो गई थी। तो उनका ऑपरेशन हुआ था, तो 6 महीने वो जो है बिस्तर में बैठ गए। अब बिस्तर में जब पापा का सपोर्ट हट गया अपने ऊपर से। भाई 2200 रुपये तो चलिए मैं कमा ही रहा था, कोई बात नहीं है, पापा भी कुछ ना कुछ करते ही थे। अब पापा का भी हाथ हट गया। अब उसके बाद 2200 रुपये में घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया था। तो मैंने जो है अपनी नौकरी चेंज करी वहाँ से, और 2200 से हट करके 4000 की नौकरी मिली मुझे। अब 4000 की नौकरी जब मुझे मिली तो थोड़ी तो राहत मिली हम लोगों को। और मैं जो नौकरी करने के लिए गया था, मैंने सोचा था कि मैं जाकर के कुछ बड़ा सीखूंगा, काम करने का मौका मिलेगा, कुछ आगे बढ़ूंगा। और पैसा तो अच्छा मिल रहा था, 2200 से मतलब कुल मिला के सैलरी लमसम डबल हो गई थी। लेकिन वहाँ पे मेरे साथ होता क्या था कि जिस जगह पे मैं नौकरी कर रहा था वो बंदा अपने घर के कपड़े धुलवाता, बर्तन धुलवाता। मतलब मैंने नौकरी ज्वाइन की थी दुकान के लिए और वो सारा काम करवाता था मुझसे घर का। तो आपका शोषण वो करते थे जी, आपसे कम पैसों में ज्यादा काम करवाते थे और आपके दुकान का भी और घर करवाते थे और घर का भी काम आपसे करवाते थे। आदर्श जी, सरकारी स्कूलों की एक छवि बन गई है कि वहां पर जो बच्चा पढ़ता है वो जीवन में कुछ बन नहीं पाता है, लेकिन आपने इतना संघर्ष भरा जीवन जिया, आपने इतनी विपदाएं, इतनी समस्याएं झेली, उसके बाद आप यहाँ पर बैठे। तो आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे कि क्या सरकारी स्कूल से पढ़कर कोई कुछ कर नहीं पाता है? नहीं जी भैया, बिल्कुल। देखिए, मैं वही बात अपनी बता रहा था कि सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा ऐसा नहीं है कि कभी कुछ कर नहीं सकता। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कुछ करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। अब मेरे साथ में जितने लोगों का भी उठना बैठना था उसी स्कूल में, आज सब अपनी अच्छी लाइन में लगे हुए हैं। कोई आज जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई गवर्नमेंट जॉब करा हुआ है, कोई प्राइवेट सेक्टर में है।
और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो आज भी गली गुच्चे में बैठे हुए ताश खेल रहे हैं। वो हर जगह होता है, हाँ। एक्सेप्शन हर जगह होते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि हमारे साथी में खेलते कूदते थे। तो हम 4 या 5 दोस्त थे, तो 4-5 दोस्तों में हम लोगों ने पहले से ही डिसाइड करके रखा था हम लोगों को कुछ आगे करना है बड़ा। अब उन सब में सबसे खराब फाइनेंशियल कंडीशन जो है मेरी ही थी। तो सबका तो अपना अपना जॉब मिल गया, किसी के पापा ने पढ़ाई लिखाई आगे उनकी करवाई, किसी की बिजनेस में मान लीजिए सहायता करी पूरी उनकी। सहायता की बिल्कुल घर वालों ने। बिल्कुल। अब हम तो हर तरफ से कमजोर थे। तो मतलब अब उसमें कहना क्या है, मतलब कि अब आपके ऊपर है कि आप अगर पढ़ना चाहते हो तो भैया आपको हर चीज मिलेगी, कर सकते हैं। आदर्श जी, जब मैं ये इंटरव्यू खत्म करने जा रहा हूँ, आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें हमारी जनता को बताई, हमारे दर्शकों को बताई, मैं सिर्फ आपसे एक व्यापारी होने के नाते पूछूंगा कि समाज में जितने भी व्यापारी बैठे हैं, जितने भी उच्च स्थान पर लोग बैठे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो कैसे सरकारी स्कूलों का उत्थान करें? आप क्या कहना चाहेंगे उनसे? जी मेरा तो देखिए सिर्फ इतना ही कहना है कि जितने भी व्यापारी हों या फिर अच्छी पोस्ट पे जॉब करने वाले कुछ लोग हों, जी, अपना टैक्स बराबर जमा करें सरकार को। क्योंकि सरकारी स्कूल कोई ऐसा नहीं है कि हम आप उसमें शेयर खरीद सकें और लगा सकें उसमें पैसे। वो आप सरकार को टैक्स जमा करोगे तो सरकार आपके बच्चों के लिए ही उसको इस्तेमाल करेगी, चाहे वो पढ़ाई लिखाई में हो, चाहे वो बजट बनाने में हो, चाहे वो किसी भी स्टेट मतलब किसी भी उसमें हो, लाइन में हो। तो ये आदर्श जी ने हमको बताया कि कैसे सरकारी स्कूल की हम लोग हालत सुधार सकते हैं, और जो पूरी जगह पर एक ऐसी मिथ्या बनी है कि सरकारी स्कूल से पढ़कर कोई कुछ कर नहीं सकता है, वो ऐसा नहीं है। क्योंकि आदर्श जी ने हम सबको एक मिसाल के तौर पर अपने आप को प्रस्तुत किया है। तो आप मेरे साथ देख रहे थे सरकारी स्कूल का पोर्टल, जिसमें हमने आदर्श जी की मार्मिक कहानी आप सबके सामने प्रस्तुत करी। इसी के प्रकार आप देखते रहिए ये चैनल और हम सबको अपना प्यार देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।